दोस्तों एनआरआई कोटा आपको लोअर स्कोर पे भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट दिला सकता है। इंडिया में गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड तीनों कैटेगरीज के मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई की सीट अलग अलग जगह पे ऑफर की जाती है। कॉस्ट बढ़ जाता है बट फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे निकल जाते हैं। इस साल के काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ बदलाव किए गए हैं आपके एनआरआई कन्वर्जन्स को लेकर के। अगर आप खुद एनआरआई हैं या आपके पास में ऐसे रिलेटिव हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। पिछले साल क्या होता था कि आपको एनआरआई कन्वर्जन के लिए ईमेल करना पड़ता था डॉक्यूमेंट एमसीसी को। इस साल इस प्रोसेस को कंप्लीटली ऑनलाइन किया गया है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बट इसके पीछे कई सारे स्टेप्स हैं जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई है एनआरआई के लिए कि किस किस कैटेगरी में कौन फॉल करते हैं और उसके हिसाब से आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर भी डिफाइन की जाएगी। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि एनआरआई कोटा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और कैसे आपको आगे किन किन बातों का ध्यान में रखना है। क्या एमसीसी आपको इस साल अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी होती है तो क्या मौका देगी उसको रेक्टिफाई करने के लिए, इन सारी बातों को कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। एनआरआई कोटा क्लेम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है जो कि खुद एनआरआई है या उनके पेरेंट्स एनआरआई हैं या सिबलिंग्स एनआरआई हैं, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप तक में फॉल कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे फॉल करते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो कैटेगरी 2 का है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं एनआरआई में कन्वर्जन करना चाहते हैं, जिनके पास स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन मिल रहा है या कि अप टू सेकंड डिग्री रिलेशनशिप यहाँ पे अलाउ किया गया है। थर्ड ऑप्शन है जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स है वो फॉल करते हैं। और नंबर 4th कैटेगरी में रखा गया है फॉरेन नेशनल्स को। तो ये 4 कैटेगरीज है और इसके हिसाब से आप जहां पे भी फॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन में अकॉर्डिंगली आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एनआरआई कोटा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ एनआरआई कोटा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमसीसी के आपको ये ऑप्ट करना होगा। जो स्टूडेंट्स नीट के एप्लीकेशन में ऑलरेडी एनआरआई क्लेम कर चुके हैं उनको भी यहाँ पे फिर से ये क्लेम करना होगा एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, कैटेगरी का सिलेक्शन। जो मैंने 4 कैटेगरी आपको बताया उन 4 में से जिसमें भी आप फॉल करें आपको यहाँ पे वो क्लेम करना होगा। थर्ड में स्टेप में क्या हो रहा है कि एमसीसी आपको कहेगी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपके कैटेगरीज के हिसाब से जो डिफाइन हुआ है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। इसके बाद एमसीसी 4th स्टेप में क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। वैलिडेशन हो जाने के बाद में यानी कि जो स्क्रूटिनी का प्रोसेस वो चलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आप एलिजिबल हो गए हैं एनआरआई से चॉइस फिल करने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो ये एक नया चेंज है इस साल जो कि बहुत अच्छा चेंज है। इससे पहले पिछले साल तक ईमेल करना होता था डॉक्यूमेंट और कोई भी डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से एमसीसी आउटरीच नहीं करती थी, रेक्टिफाई करने के लिए आपको कोई मौका नहीं मिलता था। बट इस बार आपको ये मौका मिलेगा। और हो जाता है कई बार गलतियां लोगों से, कोई डॉक्यूमेंट कई बार आप प्रॉपर्ली स्कैन नहीं करते हैं तो उसके वजह से डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्टफॉल है तो उसके वजह से आपका इशू हो सकता है। तो अब एमसीसी क्या करेगी, सिस्टम रेज करेगा क्वेरी। इसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा एसएमएस और ईमेल के द्वारा और एक करेक्शन विंडो मिलेगा जहां पे आपको उस बीच में नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट है करेक्शन करके आपको री अपलोड करना होगा। फिर से डॉक्यूमेंट को वैलिडेट किया जाएगा और वैलिडेशन के बाद में आपका अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप एनआरआई कन्वर्जन आपका हो गया, आप एलिजिबल है एनआरआई चॉइस फिलिंग करने के लिए। अदरवाइज जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको नॉर्मल सीट्स या जो होते हैं नॉर्मल फीस वाले वो ऑप्शन तो देखेंगे बट एनआरआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कन्वर्जन के बाद एनआरआई कोटा का भी एडिशनल ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा। अगर इस राउंड में कोई भी मिस कर जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को या फिर डॉक्यूमेंट शॉर्टफॉल रह जाता है तो वैसे केस में आपको राउंड 2 में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि एनआरआई आप क्लेम कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस बार के डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि कैटेगरी जो 4 डिफाइन की गई है उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी जो अपलोड किए जाएंगे वो अलग हैं। जो कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं जो कि एक्चुअल एनआरआई हैं, जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं या फिर सिबलिंग्स या फिर रियल ब्रदर जिसको कह सकते हैं या सिस्टर, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट इस तरीके से है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th की मार्कशीट के साथ में पासिंग सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड,
कैंडिडेट का पासपोर्ट, ये इस बार डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो किया जा रहा है। अगर ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हुआ, ऑप्शनल नहीं हुआ, तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट ये नहीं है पासपोर्ट, तो इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए। सेफर साइड में तत्काल स्कीम में 3 से 4 दिन या 5 दिन में आपको ये मिल जाएगा अभी भी। इसके साथ में एनआरआई सर्टिफिकेट आपको एम्बेसी से जो मिलेगा, जो पेरेंट्स हैं आपके या फिर ब्रदर हैं, वो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनसे आपको ये डॉक्यूमेंट ले लेना है। और इसके साथ में स्पॉन्सर एफिडेविट आपको बनवाना है, और जिसके साथ में आपको एनआरई स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना है। जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए एक एफिडेविट, जिसको फैमिली ट्री भी हम लोग कहते हैं। ये आपको बनवाना है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर तहसीलदार से, और ये डॉक्यूमेंट होगा आपको जो क्वालिफाई कराएगा कैटेगरी 1 के लिए। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं, जो इंडियन से एनआरआई में कन्वर्जन लेना चाहते हैं, जहाँ पे वो सेकेंड डिग्री रिलेटिव से स्पॉन्सरशिप लेकर के एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पिछले साल इसको कम्प्लीटली बहुत सिंपल रखा गया था। यहाँ पे ये डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक लीगल गार्डियन का टर्मिनोलॉजी इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मेंशन किया है कि अगर आप किसी को लीगल गार्डियन बता रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच करना होगा बेस्ड ऑन गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो ये एक नया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इस कैटेगरी में। और इसके साथ पे स्पॉन्सर एफिडेविट आपको देना है। जो कैंडिडेट के साइड से डॉक्यूमेंट कैटेगरी 1 में थे वो एज इट इज होंगे। लीगल गार्डियन का यहाँ पे पासपोर्ट भी आपका जाएगा और एम्बेसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जाएगा। अगर लीगल गार्डियन नहीं शो करते हैं तो वैसे केस में क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड होगा वो एमसीसी के पोर्टल ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। अब जो कैंडिडेट थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि ओसीआई कैंडिडेट्स हैं, वो एक्चुअली में खुद ही वो ओसीआई कैंडिडेट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनको बर्थ सर्टिफिकेट 10th एंड 12th की मार्कशीट के साथ में अपना पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड या फिर पीआईओ कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब जो कैंडिडेट कैटेगरी 4 में फॉल कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है। 10th एंड 12th की मार्कशीट के साथ में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको प्रोक्योर करना होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ में आपको नीट ईजी स्कोर कार्ड और आपका पासपोर्ट और साथ में वीज़ा, वर्क परमिट, रेसिडेंस परमिट, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा एमसीसी के एप्लीकेशन में। तो आपने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे वेरी कर जा रहे हैं कैटेगरीज टू कैटेगरीज, तो बहुत केयरफुल रहिएगा एप्लीकेशन के टाइम पे, कोई मिस्टेक मत करिएगा। हालांकि डिस्क्रिपेंसी अगर होता है तो क्वेरी रेज की जाएगी, तो वो एक आपको मौका देगा इनको रेक्टिफाई करने का। एनआरआई कोटा से एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आप सपोर्ट चाहते हैं अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी, तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।